हाँ। हेलो। सर दिख नहीं रहा है। हाँ, नहीं दिख रहा है। थोड़ा ऊपर कीजिए। अब। थोड़ा और। हाँ, नहीं दिख रहा है। थोड़ा और ऊपर कीजिए सर। अब। जी सर दिख रहा है। ठीक है ना। हॉस्पिटल प्रैक्टिस में बैंडेज में छोड़ दिए थे। कैसे कैसे बैंडेज बांधा जाता है, वो पोर्शन छूटा हुआ था, बाकी सब तो कंप्लीट हो गया था। इसमें पैटर्न होता है बैंडेज के में, कितने तरीके से बैंडेज को हम लोग बांध सकते हैं, रैप कर सकते हैं। इसी को हम लोग पैटर्न ऑफ बैंडेजिंग के नाम से जानते हैं। फर्स्ट इसमें बेसिक बैंडेजिंग पैटर्न की बात करते हैं। ये पहला बात करते हैं। ये इतने तरह का होता है। सर्कुलर बैंडेज, सेकेंड स्पाइरल बैंडेज, तीसरा फिगर ऑफ एट बैंडेज, नेक्स्ट रिकरेंट बैंडेज, एंड फोर्थ रिवर्स स्पाइरल बैंडेज। एक, दो, तीन, चार, पांच। अगर फंडामेंटली बात करते हैं तो ये पांच डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बैंडेजिंग हम लोग करते हैं। इस इसमें सब में पैटर्न हमारा अलग अलग हो जाता है, उसी को हम लोग बैंडेजिंग पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट जो बात हम लोग करेंगे, सर्कुलर बैंडेजिंग की बात करेंगे। सर्कुलर बैंडेज जनरली हैंड, चेस्ट, फुट, एब्डोमेन, बड़ा पार्ट, जो बॉडी का बहुत काफी बड़ा पार्ट है, इन लार्ज पार्ट है, इसी में हम लोग सर्कुलर बैंडेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्वाभाविक है, ये चेस्ट, इतना दूर चेस्ट मान के चलते हैं और ये एब्डोमिनल कैविटी मान के चलते हैं। अगर एब्डोमेन में इंसीजन हुआ, वुंड यहाँ पे है, इंसीजन किया गया है यहाँ पे, तो इसको कैसे बांध सकते हैं? ऊपर से नीचे थोड़ी बांध सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब बांधेंगे तो इसको बैंडेज को इधर ले जाएंगे, चौड़ा वाला बैंडेज रखेंगे, 6 इंच वाला, और फिर वापस इस तरफ से आ जाएंगे, फिर इस तरफ से ले जाएंगे और फिर वापस इस तरफ से आ जाएंगे। तो ये पूरे वुंड सरफेस को सर्कुलरली, मैंने चारों तरफ, इंटीरियर टू पोस्टीरियरली, ऐसे चारों तरफ घुमा के वहां पे कई लेयर का बैंडेजिंग यहाँ पे कर देंगे। इसी को हम लोग सर्कुलर बैंडेजिंग करते हैं। चेस्ट में हुआ, अगर रिब्स का यहाँ पे फ्रैक्चर, मान लेते हैं ये रिब्स है और रिब्स में फ्रैक्चर हो गया, तो जनरली रिब्स के फ्रैक्चर के केसेज में हम लोग प्लास्टर नहीं करते, वहां पे पॉसिबल नहीं है। अगर प्लास्टर कर भी देते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं कि रिब्स का फ्रैक्चर है, मल्टीपल रिब्स का, एक से ज्यादा रिब्स का फ्रैक्चर है, और आप प्लास्टर चढ़ा देते हैं, यहां से यहां तक प्लास्टर चढ़ा देते हैं एग्रेसिवली। एग्रेसिवली मैंने एकदम कड़ा डिसीजन लेके आपने चढ़ा दिया, तो चढ़ा दिए तो सांस लेगा और छोड़ेगा, तो लंग्स का जो एक्सपेंशन होता है ना, वो लिमिटेड हो जाएगा।
क्योंकि जब भी आप प्लास्टर करेंगे तो सरफेस एरिया से सटाकर करेंगे, और अगर लूज रहेगा तो शर्ट की तरह हो गया, फिर प्लास्टर करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बैंडेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टर का इस्तेमाल लगभग नहीं करते हैं। तो इस जगह भी इसको चारों तरफ बैंडेजिंग, ब्रोकन पार्ट के चारों तरफ जहाँ पे एक्सरे में हमको डायग्नोज हो गया, उसके चारों तरफ बैंडेजिंग इंटेरो पोस्टीरियरली इस ढंग से कई लेयर का चढ़ा के छोड़ देते हैं। क्योंकि ये बैंडेज इलास्टिक मिक्स है, कॉटन इलास्टिक मिक्स है, तो सांस जब लेगा तो सीना थोड़ा फैलेगा, और फिर ये सांस छोड़ेगा तो थोड़ा सिकुड़ जाएगा, फिर फैलेगा सिकुड़ेगा, तो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अदरवाइज 1.5 महीना के बाद प्लास्टर आप हटाते हैं, या 3 सप्ताह के बाद प्लास्टर हटाते हैं, तो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, उसका वाइटल कैपेसिटी घट चुका होगा, लंग्स फाइब्रोसिस डेवलप करने की खतरा रहती है। तो इस जगह पे सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब पूरा गोल ये है, तो इसके चारों तरफ इस ढंग से ऐसे ऐसे करके चारों तरफ से बैंडेजिंग के, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर बैंडेजिंग। इसको स्टेबल कर देंगे, जैसे बैंडेज लेकर आए और बैंडेज का ये छोर यहाँ पे इंड कर गया, तो इसको टेप से, एडहेसिव टेप से, या फिर क्लिप से, या सेफ्टी पिन से यहाँ पर अटैच करके छोड़ देते हैं, बस हो गया। सेकेंड बात करते हैं स्पाइरल बैंडेज। स्पाइरल का मतलब ही होता है टेढ़ा। सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जैसे फोर आर्म है, ये हाथ हो गया, इस जगह वुंड है, या बैंडेजिंग करना है, ओडेमा है, जिस जो भी कारण है ओडेमा है। अगर अभी जैसा बात किए तो सर्कुलर बैंडेज तो यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत इजी है। सर्कुलर बैंडेज यहाँ पे चढ़ा दिए, 4 इंच वाला, 4 इंच, ठीक है। आप एक बात बताइए, ये जो सरफेस एरिया है, चोट लगने के बाद ओडेमेटस हो जाएगा। प्रीवियसली तो ऐसा रहेगा ना, यहाँ पर इंजुरी है तो ओडोमेटस रहेगा। इसके ऊपर आपने सर्कुलर बैंडेजिंग कर दिया, ठीक है। डे टू डे ऐसे भी ये वेस्कुलर ड्रेनेज को बढ़ाएगा, तो स्वाभाविक है कि यहाँ से सूजन घटेगा, तो सूजन घटेगा तो ये धीरे 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 करके नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और बैंडेजिंग जिस तरीके से आपने किया था, बैंडेज यहाँ से नीचे की ओर खिसक जाएगा। जब भी आप लगाएंगे तो देखेंगे कि ये खिसक के नीचे की ओर हैंड की तरफ सरक कर आ गया, ये सरफेस ओपन रह गया। तो इसलिए यहाँ पे सर्कुलर बैंडेज नहीं करके स्पाइरल बैंडेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 4 इंच वाला ले लेते हैं, क्लिनिकल पैर में हो गया, हाँ, फोर आर्म हो गया, टिबिया हो गया, फीमर हो गया, ये सब जगह इसमें उल्टा करते हैं, ये इस ढंग से इसको ले जाते हैं, और फिर वापस इस ढंग से इसको लेकर आते हैं। ये इधर से ले गए और ये इधर से वापस लेकर आए, और ये आने के बाद फिर ये वापस इस ढंग से। तो कंप्रेसिव फोर्स, इन इसका कंप्रेसिव फोर्स इस तरफ से है, लेकिन इसका कंप्रेसिव फोर्स कई तरफ से, इधर से भी है, इधर से भी है, और इधर से भी है, और इधर से भी, चारों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स है। तो सूजन घटने के बाद भी ये सरफेस एरिया बैंडेज के अंदर में ही रहता है, ये सड़क के नीचे नहीं आने वाला है। तो स्पाइरल सरफेस बॉडी का जहां भी है, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल एरिया ऑफ बॉडी, इसमें आर्म हो गया, फोर आर्म हो गया, थाई हो गया, लेग हो गया, ये सब शामिल है। इस जब भी इस जगह पे करेंगे तो स्पाइरल बैंडेजिंग वहां पे करेंगे। उसके बाद है फिगर ऑफ 8, दोनों के बीच में हाइफन है, 8 बैंडेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा इसमें टेक्निकली समझना पड़ता है। मान लेते हैं ये क्लेविकल है,
ये टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, क्लेविकल यहाँ से फ्रैक्चर हो गया, और सबक्यूटेनियस बोन है, इसमें प्लास्टर नहीं हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्लेविकल टूट गया तो। ठीक है, करेंगे क्या, छोड़ थोड़ी देंगे, छोड़ देंगे तो ये तो जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं तो शोल्डर ड्रूप रहेगा, ये लटक जाएगा, क्योंकि कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट इसी से वेट बेयर करता है, ये टेढ़ा हो जाएगा, ये पूरे हाथ नीचे की ओर लटक जाएगा, उसमें शोल्डर ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर कभी जाएगा ही नहीं। तो आखिर इसको हमको रिड्यूस करना है, सटाना होगा ना, तो पहले इसको एकदम से सामने सामने रिडक्शन कर देते हैं। रिडक्शन का मतलब कि फ्रैक्चर पॉइंट को सामने सामने ले आए। ठीक है, उसके बाद ऊपर आइए, फिगर ऑफ 8। 8 हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, दिखाई दे रहा है ना, फिगर ऑफ 8 ने बैंडेज का तरीका 8 जैसे हम लोग लेके चलते हैं, लिखते हैं 8 तो इसी ढंग से लिखते हैं, 8 तो ठीक इसी ढंग से आपको बैंडेजिंग करना है। इसको बोलते हैं फिगर 8, मतलब कि यहां से बैंडेज को लेकर चले, यहां से आ गए, और यहां से ये ऊपर की ओर आया, और ऊपर से ऐसे फिर इस शोल्डर से नीचे ले गए, और फिर इसके बाद यहां से ऐसे लेकर आए, फिर यहां से ऐसे लेकर गए, और यहां से ऐसे लेकर गए, तो ये चारों तरफ से फिगर 8 आप साफ साफ देख रहे हैं। ये जैसे हम 8 इस ढंग से लिख रहे हैं, यहाँ पे 8 इस ढंग से लिखा रहा है बैंडेजिंग में, यहां से ऐसे ले गए, और यहां से पार करते हुए शोल्डर के नीचे पीछे से लेकर आए, और ऐसे। तो ये चारों तरफ से कंप्रेस करके रखता है, इस ढंग से कंप्रेस करके रखा, इस ढंग से कंप्रेस करके रखा, इस ढंग से कंप्रेस करके रखा, और इस ढंग से कंप्रेस, तो चारों ढंग से तरफ से कंप्रेस करके रखा, तो ये जो क्लाविकुलर पोर्शन है ये अपनी जगह से हिल नहीं पाता है, खिसक नहीं पाएगा। तो ये 1.5 महीना के लिए या फिर 3 सप्ताह के लिए फ्रैक्चर कैसा है, हेयरलाइन है या कि बड़ा फ्रैक्चर है, उसके आधार पर छोड़ दिए। और ये खिसकेगा नहीं, क्योंकि ये इस ढंग से आगे पीछे होकर ये बांधा रहता है ना, कि ये खिसक अपनी जगह से खिसकने नहीं देगा, और पूरा कंप्रेस करके रखेगा। एक बात, दूसरी बात की इलास्टो क्रैप का बैंडेज है, इलास्टिक मिक्स है, तो सांस लेंगे तो ये फैलेगा भी, और ये सिकुड़ेगा भी, मतलब कि वाइटल कैपेसिटी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लंग्स फैलेगा और सिकुड़ेगा भी, लेकिन बैंडेज अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो इस पैटर्न में जहां पे हम बैंडेजिंग करते हैं उसको फिगर 8 बोलते हैं। सेकेंड, ये लिम्ब है, ये पैर है, 1 मिनट मिटाने दो। ये पैर है, यहां से एम्पुटेशन हो गया, पैर कट गया, एम्पुटेशन इसको बोल रहे हैं। ठीक है, एम्पुटेशन हो गया, तो ये अगर चौड़ा रह जाएगा तो इस पे अभी स्प्लिंट पढ़ा रहे थे हम, तो बताया था ना कि स्प्लिंट कैलिपर से इसमें बैठाने के लिए सॉकेट बनाना है, इसको इस ढंग से बनाना होगा कि सॉकेट में बैठ सके। तो ये चौड़ा रहेगा ना, तो सॉकेट में जैसे ही बैठाएंगे बस चलेगा, बस ये निकल जाएगा सॉकेट। तो हमेशा लिम्ब को कोनिकल, जो कटा हुआ पार्ट है ना, ये अगर बोन पार्ट है, तो मसल्स को इस ढंग से वहां बनाना चाहिए कि ये कोनिकल शेप में कन्वर्ट हो जाए, और कोनिकल शेप में कन्वर्ट होगा तब ये सॉकेट में, आर्टिफिशियल लिम्ब के सॉकेट में बेटर बैठ पाएगा। तो इस जगह भी हम लोग फिगर 8 बैंडेजिंग ही करते हैं। फिगर 8 बैंडेजिंग में यहां से चला, यहां से पीछे घूमता हुआ आया, यहां से ऐसे गया, फिर पार करके यहां से ऐसे गया, और यहां से ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे गया, तो ये कंप्रेसिव फोर्स इस तरफ से लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स इस तरफ से लग रहा है, तो पूरे लिम्ब को दबाव देकर ये इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। ये जब तक ये इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं करेगा तब तक इसको बैंडेजिंग रोज एडजस्ट करते रहेंगे, 2 दिन 3 दिन पर एडजस्ट करते रहेंगे। घाव है या नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसको कोनिकल शेप में कन्वर्ट करने के लिए फिगर 8 बैंडेजिंग इस्तेमाल करते हैं। तो ये फिगर 8 एम्पुटेशन में ऑर्थोपेडिक्स के केसेस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादातर ऑर्थोपेडिक्स केसेस में ही इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ तक समझने में तो दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद आता है रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब है बार बार रिपीटेड हो जाना,
इसको हम लोग रिपीटेड बैंडेज कहते हैं। अब एंकल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये बोन है, या तो डिस्लोकेट हो गया यहाँ पे, या पे फ्रैक्चर हो गया, और हमको प्लास्टर की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है, टीयर लाइन फ्रैक्चर है, या फिर स्प्रेन कर गया, लिगामेंट्स टीयर कर गया, तो प्लास्टर थोड़ी कर देंगे। तो यहाँ पे रिकरेंट बैंडेजिंग करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ से फिर खींच के लाएंगे, फिर यहाँ से ले जाएंगे, फिर ऐसे खींच के लाएंगे, इसको चारों तरफ से रैप कर देंगे, ऐसे करके ढक देंगे। बार बार एक ही चीज को हम रिपीट करेंगे। जो बैंडेजिंग का हमारा पैटर्न है, इधर से ले जाएंगे, इधर से लाएंगे, फिर इधर ले जाएंगे, फिर इधर से लाएंगे, इधर ले जाएंगे और फिर इधर लाएंगे। तो बार बार एक ही पैटर्न को हम रिपीट कर रहे हैं बैंडेजिंग को, तो इसी को हम लोग रिकरेंट बैंडेजिंग के नाम से जानते हैं। ये ज्यादातर एंकल में स्ट्रेन स्प्रेन पड़ने के केसेज में इस बैंडेजिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक कोनिकल होगा, एक ब्लंट होगा, तो ये कोनिकल शेप में होगा, ये ब्लंट, बोथर बॉडी पार्ट है, उसी को बांधने के लिए हम लोग करते हैं। उसके बाद आता है रिवर्स स्पाइरल बैंडेज। हाथ को ले लेते हैं, मेटाटार्सल का फ्रैक्चर है या रिस्ट स्प्रेन का केसेज है, इस जगह प्रॉब्लम है। इसमें हम 180 डिग्री के बाद इसको रिवर्स कर देते हैं, बैंडेज को रिवर्स कर देते हैं। हालांकि 360 डिग्री पर घूमता ही है, जब भी हम लोग घुमाते हैं, सर्कुलर घुमाए, रिकरेंट घुमाए, जो जिसको भी घुमाए ना, तो इससे हम फिगर 8 भी घुमाए तो वो 360 डिग्री के एंगल को कवर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम 180, 360 के आधा 180 डिग्री पर उसको रिटर्न करेंगे। तो बैंडेजिंग का वो पैटर्न जिसमें हम ओनली 180 डिग्री एंगल के बाद रिटर्न करके वापस ले जाते हैं जिस जगह से लाते हैं, उसको हम लोग रिवर्स बैंडेजिंग करते हैं। अब यहाँ समझिए, यहाँ से बैंडेजिंग शुरू हुआ हमारा, और यहाँ से फिर ये वापस ऐसे करके मुड़ गया, और फिर वापस यहाँ से इसको ऐसे कर दिया, मतलब 180 डिग्री पर इसको टर्न ओवर, वहीं से घुमा के इसके चारों तरफ टर्न ओवर कराना शुरू कर दिया। तो डेट इज कॉल्ड, अगर यहाँ से यहाँ तक एंगुलेशन की बात करें तो 100 पूरे मिला देते हैं इधर, और ये टर्न करके गया तो 180 डिग्री के अप्रोक्स में पहुंचेगा। इसका स्ट्रक्चर जब भी देखेंगे ना, तो भी शेप आपको दिखाई देगा। दिखाई नहीं दे रहा, ये भी ऐसे हुआ, और ये इस भी को, इसको हम उल्टा कर देते हैं, ऐसे हो गया। तो ये जब भी दिखाई देगा ना, तो भी शेप स्ट्रक्चर में ही बैंडेजिंग आपको दिखाई देगा। इसको हम लोग रिवर्स स्पाइरल बैंडेज के नाम से जानते हैं। अब लास्ट बैंडेज का लास्ट टॉपिक्स, उसके बाद इसको लिखा देते हैं। वाइड ऑफ बैंडेज, कहाँ कहाँ कितना मोटा बैंडेज इस्तेमाल करते हैं। बैंडेज ऐसे ही ना हुआ, और ये इसमें धागा इस ढंग से नेटवर्क बना हुआ, ठीक है। इसका चौड़ाई यहां से यहां तक का क्या चौड़ाई है, बैंडेज का कितना चौड़ाई है, और इस चौड़ाई के आधार पर इसको कहाँ कहाँ कितना चौड़ा अप्लाई करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं वाइड ऑफ बैंडेज विच आर यूजिंग, या सिलेक्शन ऑफ बैंडेज वाइड, कितना चौड़ा बैंडेज कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो पहले शॉर्टेस्ट पार्ट से, फिंगर एंड हैंड,
फिंगर एंड हैंड की बात करें तो 50 मिलीमीटर, इसका जो वाइट होगा 50 मिलीमीटर वाला इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है लोअर आर्म, एल्बो, हैंड, फुट, इसमें हम लोग 75 मिलीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। करीब करीब 4 इंच वाला, ये 2.5 इंच 3 इंच का आता है, 2.5 इंच अप्रोक्स आता है। उसके बाद आता है अपर आर्म, नी, लोअर लेग, यहाँ पे 100 मिलीमीटर मतलब 6 इंच वाला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आता है लार्ज लेग, ट्रंक, ट्रंक में चेस्ट एब्डोमेन दोनों है, तो 150 मिलीमीटर वाला, 150 मिलीमीटर चौड़ा वहां पर बैंडेज का इस्तेमाल करेंगे। बस इतना ही है, इसको लिख लेते हैं, लिख के इसको आज खत्म ही करते हैं, बहुत लंबा हो गया है। हेडिंग देना है बेसिक बैंडेजिंग फॉर्म। बेसिक बैंडेजिंग फॉर्म जैसे फॉर्म सर। फॉर्म, FORM, फॉर्म्स माने तरीका। इसमें लिखिए देयर आर 5 बेसिक, देयर आर 5 बेसिक फॉर्म ऑफ 5 बेसिक फॉर्म ऑफ बैंडेजिंग। देयर आर 5 बेसिक फॉर्म ऑफ bandaging which are following, which are following। एक में लिखिए सर्कुलर बैंडेजिंग, सर्कुलर बैंडेजिंग। दो में लिखें स्पाइरल बैंडेजिंग, स्पाइरल बैंडेजिंग। इसमें फिगर ऑफ 8 बैंडेजिंग, फिगर ऑफ 8 बैंडेजिंग। फोर्थ में रिकरेंट, रिकरेंट बैंडेजिंग, रिकरेंट बैंडेजिंग। फिफ्थ में रिवर्स स्पाइरल बैंडेजिंग, रिवर्स स्पाइरल बैंडेजिंग। अब सर्कुलर बैंडेजिंग हेडिंग दीजिए। It is used to hold, it is used to hold dressing on body parts, dressing on body parts such as chest, abdomen,
legs, arms, etc. पैराग्राफ चेंज कीजिए. Used a strip of cloth, used a strip of cloth or gauge roller bandage or triangular bandage, सर गाउज रोलर, gauge roller bandage or triangular bandage folded down to कैसे सर? folded, fold, folded मैंने मुड़ना, folded down, खोलते चले जाना है, folded down to form a strip of bandage. अरे वो खोलते हुए चले जाएंगे, लपटाता हुआ चल जाएगा, एक कवर बनाता चल जाएगा. A strip of bandage with the roll on the inner aspect, comma, unroll the bandage either towards or laterally holding the loose end until it is secured by the कैसे सर? until it is secured, secured, secured by the first circle of the bandage. First circle of the bandage. Full stop देखे. 2 or 3 turns may be needed to cover on area adequately. Cover on area adequately, comma, hold the bandage in place with tip with tape or clip. सेकंड में ये स्पाइरल बैंडेज. स्पाइरल बैंडेज में it is usually used
It is usually used for cylindrical parts of the body cylindrical part of the body, full stop. And elasticated bandage and elasticated bandage Elastic. elasticated bandage can also be used to apply a spiral bandaging. A spiral bandaging to a tapered body parts to a tapered body parts. With each spiral turn, with each spiral turn, part of the body माफ करना part of the preceding turn part of the preceding turn is covered generally by 1/3 of the 1/3 of the width of bandage. Width of bandage. तीसरा में आइए. The figure of 8 bandage. The figure of 8 bandage. इसमें लिखे following a circular turn following a circular turn around the middle of the joint around the middle of the joint the bandage should fan out upwards and downwards. The turn should cross at the side where the limb flex
paragraph चेंज करके, another method of these techniques is turns can also be applied. Turns can also be applied from a starting point located below or above the joint creases, CRASS, creases, comma, working towards the joint itself. The crossover points will be located at either the flexing or extending side of the joint, comma, the side where the turn do not cross. खत्म हो गया. नेक्स्ट में लिखे रिकरेंट बैंडेज. It is used for body parts consist partly of recurrent turns. पैराग्राफ चेंज करके, the bandage is applied repeatedly from the one side across the top to the other side
of the blunt body part paragraph change करके to be able to fix the recurrent turn will, comma, not only the wound but the entire length of the blunt body part should be covered depending on the width of the bandage and the body parts. Bandage and the body parts. Proceeding turn fully or partially. paragraph change करके recurrent bandages are fixed using circular or spiral turns. नेक्स्ट में लिखे रिवर्स स्पाइरल बैंडेज देखें इट इज ए स्पाइरल बैंडेज where the bandage is fixed and folded back on itself by 180 degrees after each turn. paragraph चेंज हो जाएगा. This V-shaped fold allows the bandage to fit
to the tapered shape to the tapered shape of the body parts all the way along, all the way along. फिर प्रकार चेंज हो जाएगा. This type of bandaging is this type of bandaging is required when used non-elasticated bandage. When used non-elasticated bandage. The development of elasticated fixing bandage. The development of elasticated fixing bandage which are applied to tapered body parts using the spiral technique. Using the spiral technique. Mint that the reverse spiral technique is far less commonly used. Far less commonly be used nowadays. सर फिर से बोलिएगा. लीजिए. टेक्निक के बाद सर. Techniques is far हाँ. far less commonly used. सर क्या सर? Is far मतलब अब नहीं किया जाता. Far less commonly used nowadays. Far less commonly used nowadays. हेडिंग देना है selection of bites of bandage. Selection of bites of bandage. क्या बोले सर, फिर से बोलिए. हेडिंग है selection of width, WIDTH, bites माने चौड़ाई. Selection of width of bandage. इसमें लिखे पहला पॉइंट, फॉर फिंगर्स एंड हैंड. फॉर फिंगर्स एंड हैंड डैश देखिए 50 mm, 50 mm. दूसरा में लिखिए फॉर लोअर आर्म, फॉर लोअर आर्म, elbow,
कॉमा फुट एंड हैंड, फुट एंड हैंड डैश देखें 75 75 mm 75 mm। तीसरा में लिखिए फॉर अप आर्म कॉमा नी एंड लोअर लेग, लोअर लेग डैश देखें 100 mm। में लिखिए फॉर लार्ज लेग, फॉर लार्ज लेग और ट्रंक, लार्ज लेग और ट्रंक 150 150 150 mm 150 mm। वन फिफ्टी mm। बस हो गया, फिर कल 3 बजे मिलते हैं।